स्टूडेंट स्ट्रेस पर हमने बात की और इसके तीन जो टाइप्स है वो हमने देख लिए कि इनको हम किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह के अगर सिर्फ लेंथ में वन डायमेंशनल आप यूज कर रहे हैं, इसको वन डायमेंशन यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, या उसका दूसरा टाइप भी हो सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, इस पर हम बात करते हैं। दूसरा ये है कि जब आप वॉल्यूम चेंज करते हैं, थ्री डायमेंशन में चेंज आता है, तो उसको फिर हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो हम यूज कर रहे हैं, जो फोर्स पर यूनिट एरिया हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर उसके सिर्फ शेप में चेंज आ रहा है तो फिर इसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। इसी तरह जो चेंजेस आते हैं अब उन पर हम बात करते हैं, और जो चेंजेस इसमें आते हैं एक्चुअली वो उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। तो अब जो स्ट्रेन है वो भी इसी तरह की तीन टाइप्स उसके हैं। एक को हम कहेंगे, अगर हम जनरली बात करें तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पहले हम उनको डिवाइड करते, क्योंकि ये हमने देखा कि ये एक्चुअली चेंज है जो कि क्वांटिटी में आता है। सो जिस भी ओरिजिनल क्वांटिटी में पर जो इसमें चेंज आता है पर यूनिट क्वांटिटी, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अब उसको हम तीन कैटेगरीज में देखते हैं, डिवाइड करते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, दूसरा है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो वॉल्यूम में चेंज आता है, और नेक्स्ट एक है जिसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन। अब अगर आप देखें इनको हम एक ही एग्जांपल से, फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल को एक एग्जांपल से कर लेते हैं। यानी इन तीन कैटेगरीज एक ही जैसा कंसेप्ट है, लेकिन जस्ट डायमेंशंस में, शेप्स में, इनकी क्वांटिटीज में फर्क होता है। सो अगर आप देखें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब ये है कि सपोज आप एक ही रबर कंसिडर कर लें, या स्प्रिंग कंसिडर कर ले। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज अ स्प्रिंग, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं यूं। स्प्रिंग आपने किसी सरफेस के ऊपर इसको रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है। अब आप देखिए दो केसेस हो सकती हैं, या तो आप इनको कंप्रेस कर ले, स्प्रिंग के एंड्स को कंप्रेस कर ले, यानी इनवर्ड फोर्सेस एग्जर्ट कर ले। सो अगर आप इनवर्ड फोर्सेस एग्जर्ट कर रहे हैं, एक यहां से फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं आप, एक यहां से फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, यानी स्प्रिंग के जो एंड्स हैं, उनके जो कॉइल्स है, जो टर्न्स है, आप इनको करीब ले आते हैं। देखिए यूं बन जाता है, इसका जो शेप है वो कुछ यूं बन जाएगा। आपने इसको क्या किया, कंप्रेस किया। लेकिन एक्चुअल जो बात हम कहना चाहते हैं यहाँ पर वो ये है कि आपने इसकी जो लेंथ है वो चेंज कर दी, देयर इज अ चेंज इन लेंथ। और दूसरा एग्जांपल ये है कि आप उसको यूं कर सकते हैं कि इस पर यूं फोर्सेस अप्लाई कर ले, यानी एंड्स को खींचे, इसको इस तरफ खींचे और इसको यूं खींचे, यानी अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर लें। पहले फोर्सेस भी अपोजिट थे, अब भी फोर्सेस अपोजिट हैं, लेकिन पहले केस में हमने स्प्रिंग के एंड्स को कंप्रेस किया, अब उसको हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं। तो जब बाहर की तरफ खींचेंगे तो स्प्रिंग का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी यू बन जाएगा। इसका जो लेंथ है देखें, और स्प्रिंग का जो शेप है वो कुछ यूं बन जाएगा। तो जब यूं बन जाए तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, देखिए यहां पर भी लेंथ में चेंज आ रहा है, दोनों केसेस में लेंथ चेंज हो रहा है। एक केस में लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गया, इस केस में अगर आप देखें, इस केस में लेंथ इंक्रीज हो गया। सो दोनों को हम क्या कहेंगे, जो चेंज इसमें आता है लेंथ में, दोनों को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन फिर इनके मजीद दो टाइप्स बन गए। एक हमारे पास कंप्रेशन है, उसकी लेंथ को हम कम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। और दूसरा जो है एक्चुअली उसका लेंथ हम इंक्रीज कर रहे थे, उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। लेकिन अगर हम जनरल कैटेगरी में इन दोनों को रखते हैं, तो जनरल कैटेगरी ये है कि कंप्रेशन जो है वो भी है चेंज इन लेंथ, टेंसाइल जो है वो भी है चेंज इन लेंथ, बोथ जो है वो चेंज इन लेंथ है। तो इसीलिए दोनों को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह सकते हैं। सो अब यहां से हम स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये बनती है कि जब आप उसकी लेंथ को चेंज कर लेते हैं, सो जो चेंज आता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। सो हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक आपके पास सपोज स्ट्रेन जो है, इसको हम इसका सिंबल लिखते हैं, सिंबल ये आगे हमारे पास स्ट्रेन। अब देखें यहां पर अगर आप देखें ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो इनकी जो हमारे पास यूनिट है वो कोई यूनिट नहीं, यूनिटलेस क्वांटिटी है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, देखें जब आप फॉर एग्जांपल 1 मीटर
सपोज आपने स्प्रिंग लिया हुआ है, 1 मीटर स्प्रिंग है, तो आप उस पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं और उसके लेंथ में कुछ चेंज आता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखें, अगर इनकी जो लेंथ है वो हम कंपेयर कर लें, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी इतनी, ये ओरिजिनल लेंथ, और ये जो बाद में इसकी जो इंक्रीज इसमें आया हुआ ये चेंज होगा, ये इसमें चेंज आएगा। सो हम देखते हैं कि एक यूनिट मीटर में, एक यूनिट स्प्रिंग में इसका लेंथ 1 मीटर था, उसमें कितना चेंज आ गया, ये एक्चुअली वो क्वांटिटी हमें देती है। तो इसको हम इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, यानी कितना चेंज आ गया, एक्चुअल चेंज में जो लेंथ में जो चेंज है वो भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम परसेंट्स में भी जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, कितना परसेंट उसका जो है लेंथ वो इंक्रीज हो रहा है। सो फर्स्ट ये हमारे पास आ रहा है कि लेंथ में चेंज आ रहा है, और इस चेंज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर इसके 2 टाइप्स हमने देखे। इसी तरह अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम में चेंज को हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो कि हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। ये फॉर एग्जांपल इस तरह के फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था कि सपोज ये आप कंसिडर कर ले एक रबर बॉल है, एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, एक रबर बॉल कंसिडर कर लें, और रबर बॉल को आप क्या करते हैं, इस पर अपोजिट साइड से आप फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं, अपोजिट साइड से, यानी यहां से फोर्सेस एग्जर्ट कर लें, ऑल साइड से इस पर कंप्रेसिव फोर्सेस एग्जर्ट कर लें, फोर्सेस एग्जर्ट कर लें। सो ये होगा कि इसके जो डायमेंशंस है वो कम हो जाएंगे, यानी आप उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ये इस तरह की चीजें आप यूजुअल लाइफ में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो अगर इन पर हम कंप्रेसिव फोर्स एग्जर्ट कर ले, सो देखिए जो रबर बॉल है उसकी जो आपके पास डायमेंशंस है, यानी जो स्फेरिकल इसकी शेप है वो कुछ यूं बन जाएगी, इतनी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो इतनी बन जाए, इससे ज्यादा या इससे कम चेंज आ सकता है। सो आप देख रहे हैं कि पहले इसकी जो डायमेंशंस थी वो इतनी थी और अब यूं हो गई। सो इतना इसमें चेंज आ गया। देखें ये हर साइड से, क्योंकि स्फेरिकल होता है, सो हम ऑल साइड में इसकी चेंजेस देखेंगे। और ये तो यहाँ पर आपको सर्कुलर नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल बॉल की। सो यहाँ पर देखें वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम इसका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये जो चेंज आ गया, यहाँ पर जो चेंज आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। उसके एक्चुअली क्या आ रहा है, साइज में चेंज आ रहा है, जो स्पेस वो घेर रहा है उसमें चेंज आ रहा है। सो इस तरह के स्ट्रेन को फिर हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी हम जस्ट उसी तरह हम लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट जो स्ट्रेन है हमारे पास उसका लेंथ से वो चेंज हो जाएगा किसमें, वॉल्यूम में। सो फिर इस तरह के स्ट्रेन को हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेन जो कि चेंज देते हैं हमें वॉल्यूम में। सो ये बन जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। कितना एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चेंज आता है उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो ये बन जाएगा वॉल्यूमेट्रिक, या इसको हम बल्क स्ट्रेन भी कहते हैं, दोनों आप इसको कह सकते हैं, बल्क स्ट्रेन। और इसकी अगर इसी तरह आप देखें तो यूनिट्स इसकी कोई नहीं होती। अगर आप मीटर क्यूब में इसको मेजर करते हैं, सो ऊपर भी मीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम, नीचे भी मीटर क्यूब वॉल्यूम। सो इसकी यूनिट कोई नहीं रहेगी, यानी ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो यूनिट लेस क्वांटिटी है। सो इसी तरह वॉल्यूम में आप चेंज दे सकते हैं, जो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने देखा। इसी तरह आप शेप चेंज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं यूं देखता हूं कि ये आप एक फेस कंसिडर कर ले किसी क्यूब का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। आप यानी बाकी जो फेसेस है वो हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, एक ही फेस कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम यूं कर लें कि इस पर सपोज यहाँ से इस साइड से फोर्स एग्जर्ट कर लें, यानी इसका वॉल्यूम हम चेंज नहीं करते हैं, जस्ट इसको थोड़ा सा डिफॉर्म करते हैं। यहाँ से आप इस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं यूं इस फेस पर। तो अगर आप यहाँ से फोर्स एग्जर्ट कर लें तो देखिए आपके पास इसकी जो शेप है वो कुछ यूं बन जाएगी। यानी ये यहाँ से आप फोर्स एग्जर्ट कर ले ऊपर वाले जो जगह है यहाँ से, तो ये जो फेस है जो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पर जिस पर हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ये कुछ यूं बन जाएगा। यहाँ पर जो आपको फेस नजर आ रहा है वो बाद में इस तरह बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब फोर्स एग्जर्ट करते हैं बिल्कुल इजीली आप जो रबर फेस है, एक सरफेस है कोई भी है जो आप इजीली डिफॉर्म कर सकते हैं, सो उसका शेप यूं हो जाएगा। देखिए ये फॉर एग्जांपल ये इसकी लेंथ है इस फेस की, ये जो फेस है ये इसकी लेंथ है। आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसको x कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, और ये उसमें चेंज आ गया, इतना इसमें चेंज आ गया, इसको आप डेल्टा x कह सकते हैं। सो एक्चुअली तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है देखिए वॉल्यूम उतना ही है, जस्ट हमने उसके फेस को थोड़ा सा डिफॉर्म कर दिया। सो इसमें चेंज कितना आएगा वो हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थीटा, यानी इतना उसमें
चेंज आ रहा है, इसका जो एंगल है वो चेंज हो गया, तो फिर इस तरह के चेंज को, स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेन। ये हमारे पास शेयर स्ट्रेन होगा, म्यू लिख सकते हैं, शेयर शेयर स्ट्रेन, तो ये आ जाएगा, यानी जस्ट उसके शेप में चेंज आ रहा है, बाकी उसका वॉल्यूम जो है वही है, जस्ट शेप हमने क्या किया, उसका डिफॉर्म किया, तो ये शेयर स्ट्रेन आ जाएगा। शेयर स्ट्रेन क्या होगा, देखिए जो इसकी फेस है, इन दोनों के अंदर एक्चुअली हम एंगल की बात कर रहे हैं, कितना एंगल उसमें जो है वो चेंज आ रहा है, यानी फर्स्ट ये देखिए 90 का एंगल बना रहा है यहाँ पर, अब इसके एंगल में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक वो कितना डिफॉर्म हो रहा है, वही चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एक्चुअली ये हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वहां से कर सकते हैं, और ये हमारे पास इक्वल होगा डेल्टा एक्स। अगर हम इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो देखिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, यानी चेंज इन लेंथ पर जो इसकी इस फेस की लेंथ है, सो एक्चुअली वहां से हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली हमने थीटा की वैल्यू देती है जो शेयर स्ट्रेस से कितना उसको डिफॉर्मेशन आ रहा है। सो देखिए आप, ये हम tan थीटा से भी कर सकते हैं, अगर आप सिंपल मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री देखें, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। सो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली अगर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, सो हम शेयर स्ट्रेस उसको कहते हैं, शेयर सॉरी स्ट्रेन, और वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको हम एज अ फॉर्म ऑफ tan थीटा भी लिख सकते हैं। और अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, यानी कम वैल्यू, कम उसकी डिफॉर्मेशन आ रही हो, सो फिर tan थीटा और थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होती है, सो हम इसको जस्ट थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, जो कि इक्वल है शेयर स्ट्रेन के, और उसको हम डिनोट करते हैं गेमा से, यानी एक्चुअली उसकी वैल्यू अब दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, tan थीटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जस्ट थीटा से भी उसको कितना एंगल वो डिफॉर्मेशन उसमें आ गई वही आपको डायरेक्टली देगा शेयर स्ट्रेन।